God bless. अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिविक के न्यू मॉडल सिविक 2022 मॉडल, जो कि फाइनली 2-3 दिन पहले पाकिस्तान में भी लॉन्च हो गया है। और इस गाड़ी की आज हम लोग जो स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे कि इसके अंदर क्या खूबी है, क्या आखिरकार होंडा ने इसकी कीमत इतनी ज़्यादा रखी है। तो बेसिकली पहले हम लोग ये बात करते हैं कि ये जो गाड़ी ये टोटल 3 वेरिएंट्स में लॉन्च की गई है, जिसमें से तीनों के तीनों 1.5 लीटर टर्बो चार्ज इंजन है। और इसमें जो पहला वेरिएंट है वो है 1.5 लीटर सादा। उसके बाद उससे जो ऊपर वाला वेरिएंट है वो है 1.5 लीटर ओरियल वेरिएंट। और उसके बाद जो है वो है 1.5 लीटर RS टर्बो वेरिएंट। टॉप ऑफ द लाइन जो है वो है RS। तो बेसिकली अभी हम लोग बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या इसके अंदर खूबी हैं। और कोशिश करेंगे कि हम लोग इस वीडियो के अंदर ये भी बता सकें कि लोकल असेंबल जो यहाँ पे असेंबल की जा रही है सिविक, उसमें और जो बैरून मुल्कों में सिविक है उसमें क्या डिफरेंस है, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमेशा की तरह पाकिस्तान में सिविक ने कम कर दी हैं। इस गाड़ी का पहला और जो अच्छा फ़ीचर मुझे लगता है वो ये है कि अक्सर हम लोग जब ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर वेट कर रहे होते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल की लाइट ग्रीन हो जाए, तो हम लोग मोबाइल वगैरह या कोई और काम करने लग जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है कि ट्रैफिक सिग्नल कब ग्रीन हो गया है। तो इसके अंदर जो है ये आपको वार्न करेगी, अलर्ट करेगी कि भाई आपके आगे वाली जो गाड़ी है वो मूव कर चुकी है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ट्रैफिक सिग्नल जो है वो खुल चुका है। या अगर हम लोग किसी और जगह पे भी खड़े होते हैं तब भी हमें पता चल जाएगा कि हमारे आगे की गाड़ी जो है वो मूव करने लगी है, तो हम भी अभी आगे जा सकते हैं। और जो दूसरा इस गाड़ी का फ़ीचर है वो बड़ा ही अच्छा है, जो कि मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में हर गाड़ी के अंदर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग अक्सर जो है अपनी गाड़ी की लाइट्स रात में हाई बीम के ऊपर स्विच कर देते हैं ताकि हमें सामने की आने वाली चीज़ें सही तरह से नज़र आएँ। लेकिन हम लोग सामने वाले का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते, जिसकी वजह से हाई बीम लाइट्स उनकी आंखों में जाके लगती हैं और वो सही तरह से हम लोगों को और वो अपने सामने की चीज़ों को नहीं देख पाते। तो इस गाड़ी का फंक्शन ये है कि इसके अंदर ये कोई भी गाड़ी को, सामने से गाड़ी हो गई, बाइक हो गई, उसे ऑटोमेटिक ही ये गाड़ी डिटेक्ट कर लेती है कि सामने से कोई आ रहा है, और ये हाई बीम्स को ऑटोमेटिक ही लो बीम पे स्विच कर देती है। और जो है जब भी वो चीज़ आगे चली जाती है तो ये ऑटोमेटिक ही लो बीम से हाई बीम पे स्विच कर जाती है। इस गाड़ी का जो ये तीसरा फ़ीचर है, ये पहले जितनी भी इम्पोर्टेड कार्स थी उनके अंदर था, ये पहली लोकल कार है जिसके अंदर ये फ़ीचर है लेन कीप असिस्ट। इसके अंदर बेसिकली ये होता है कि आप अगर सीधी रोड पे जा रहे हैं और आपका ध्यान किसी भी चीज़ पे लग गया है, किसी और चीज़ पे, और आपने स्टीयरिंग से हाथ हटाया हुआ है, तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारी गाड़ी अपनी लेन को छोड़ के दूसरी लेन की तरफ जा रही होती है, जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होती है। तो इसके अंदर पहले तो ये होता है कि आपका स्टीयरिंग जो है हल्का सा वाइब्रेट होगा, या आपको अलर्ट करेगी कि आप जो अपनी लेन से दूसरी लेन में जा रहे हैं। उसके बाद ये स्लोली जो है स्टीयरिंग को अपनी पोजीशन में वापस ले आएगी ऑटोमेटिकली। तो ये अपनी ही लेन के अंदर इस गाड़ी को रखता है, इसलिए इसे कहा जाता है लेन कीप असिस्ट। फोर्थ फीचर की बात करते हैं तो इसके अंदर ये है फोर्थ फीचर कि अगर आप किसी गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली, अगर उसकी स्पीड तेज़ होगी तो इस गाड़ी की भी ऑटोमेटिकली जो है स्पीड वो तेज़ हो जाएगी, और अगर उस गाड़ी की स्पीड स्लो होती है तो ये ऑटोमेटिक ब्रेक्स अप्लाई करेगी और अपनी स्पीड को कम कर लेगी। आपको इसके अंदर कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि एक बहुत ही अच्छा फ़ीचर है। और लोकल कार्स में मेरे ख्याल से तो ये पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाया गया है। अगर हम लोग पांचवें फीचर की बात करें तो ये रोड लेन की असिस्ट से ही मिलता जुलता है। इसके अंदर क्या होता है, ये आपको जो है ना अलर्ट करता है और ऑटोमेटिकली जो ब्रेक्स को अप्लाई करता है अगर आप फुटपाथ की तरफ या साइड पे जो रोड के ग्रिल लगी हुई होती है उसके पास जा रहे होते हैं, ताकि आप एक्सीडेंट से बच सकें। ऑटोमेटिकली ये जो स्टीयरिंग को भी सीधा कर लेता है और गाड़ी को भी ऑटोमेटिकली स्लो कर देता है। बात करते हैं इसके छठे फीचर की, जो कि है अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल। लेकिन ये मैं नहीं समझता कि ये कोई नया फ़ीचर है या कोई ऐसा ख़ास कोई फ़ीचर है,
ये नॉर्मल गाड़ी में होता है जो इस प्राइस रेंज के अंदर आती हैं, उन गाड़ियों में ये अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल होता है। तो इसका जो 7वां फीचर है वो है फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग। इसके अंदर ये होता है कि अगर आगे की गाड़ी आपकी स्पीड के साथ ही जा रही है, आपसे आगे जा रही है और अचानक ही उसने ब्रेक्स अप्लाई किए हैं और वो रुकने लगी है, तो आपको ये कार अलर्ट करेगी कि सामने वाली गाड़ी ने ब्रेक अप्लाई किए हैं, ताकि आपकी गाड़ी एक्सीडेंट से बच सके। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी लेन कीपर असिस्ट सिस्टम के बारे में, उसके अंदर बेसिकली ये था कि वो अपनी गाड़ी को जो है वो अपनी लेन में रखती, दूसरी लेन में नहीं जाने देती ऑटोमेटिकली। लेकिन ये जो सिस्टम है, इसका 8वां जो फीचर है लेन डिपार्चर वार्निंग, इसके अंदर ये होता है अगर आप ट्रैफिक सिग्नल मतलब कि आप अगर इंडिकेटर ऑन नहीं करते और डायरेक्ट दूसरी लेन में शिफ्ट करने के लिए जाते हैं तो ये आपको वार्न करेगा, आपका स्टीयरिंग वाइब्रेट होगा और आपका जो मीटर है वहाँ पे जो डिस्प्ले होता है वहाँ पे आपको वार्निंग दिखाई देगी कि आप टर्न सिग्नल ऑन किए बगैर ही जो है आप अपनी लेन को चेंज कर रहे हैं। जैसा कि हम पाकिस्तानियों का दिमाग बहुत तेज़ होता है और हम लोग अक्सर अपनी गाड़ी को लॉक करना भूल जाते हैं, तो इसके अंदर ये भी एक अच्छा फ़ीचर है कि अगर आप अपनी गाड़ी को लॉक करना भूल भी गए और आप जो है उससे थोड़े ही दूर जाएंगे 2 मीटर की दूरी के ऊपर, तो ये गाड़ी ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही ये लॉक हो जाएगी। और अगर आप पास में खड़े हुए हैं 2 मीटर दूर नहीं गए तो ये ऑटोमेटिकली 30 सेकंड के बाद ये गाड़ी लॉक हो जाती है, जो कि एक ज़बरदस्त फ़ीचर है इस गाड़ी का। इस गाड़ी का ये जो फ़ीचर है ये इसके अंदर सिविक के अंदर पहली दफ़ा मुतारिफ़ नहीं करवाया गया। ये जो 10 से जनरेशन की सिविक थी हमारी पुरानी वाली सिविक एक्स, उसके अंदर भी ये भी ऐसे सिस्टम था। बेसिकली ये जो है आपको जब आप कट करते हैं तो ये आपको स्लिप नहीं होने देती, आपकी रोड के ऊपर ग्रिप बनाए रखती है, ये इसका काम होता है बेसिकली। लेकिन ये पुरानी सिविक में भी था, इसके अंदर भी ये जाहिर सी बात है क्योंकि ये उससे ऊपर का मॉडल है। इसका ये वाला फ़ीचर भी मेरे ख़्याल से पुरानी वाली सिविक में भी था, ऑटोमेटिक ब्रेक वाला। क्या अगर ऑटोमेटिक कार में अक्सर ये होता है कि आप अगर ब्रेक नहीं अप्लाई करते रहे और रेस भी नहीं देते तो कार ऑटोमेटिकली जो है आगे जाती है तकरीबन 5 to 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। लेकिन अगर आप इस वाले फ़ीचर को ऑन कर देंगे तो इससे ये होता है जब तक आप रेस नहीं देंगे गाड़ी आगे नहीं जाएगी, वो ऑटोमेटिकली जो है ब्रेक्स अप्लाई हो जाती हैं गाड़ी पर। दरअसल ये जो है ये वाला फ़ीचर होंडा ने अपना खुद ही बनाया है 2000 या आई थिंक 2001 से लेके, और ये आई थिंक सिविक के अंदर पहली मर्तबा आया है, जो कि जी फोर्स या जी कॉन के नाम से फ़ीचर है। इसके अंदर होता क्या है कि होंडा अपनी कार की बॉडी को इस तरह से बनाती है कि अल्लाह ना करे अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो सारा जो इम्पैक्ट होता है वो बॉडी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और कार की जो बॉडी है वो डिफॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से चेचिस भी टेढ़ा नहीं होता गाड़ी का और अंदर जो पर्सन बैठे होते हैं उन्हें भी ज़्यादा इंजरी नहीं होती। ये जो इसका फ़ीचर है इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल का, ये कोई इतना ख़ास मतलब कि फ़ीचर है नहीं, लेकिन होंडा ने हाईलाइट किया है तो हमारा काम है कि बताएं कि इसके अंदर होता क्या है। अगर आप गाड़ी चला रहे हो और आपने अचानक से ब्रेक अप्लाई की है, कोई भी आपकी इमरजेंसी हो गई, तो ये क्या करता है डबल इंडिकेटर को ऑन कर देता है। ब्रेक लाइट्स तो ऑन होती हैं, साथ में ऑटोमेटिक जो इसकी डबल इंडिकेटर ऑन हो जाता है ये। और सबसे हम लोग लास्ट में बात करते हैं ये स्टार्ट असिस्ट की। इसके अंदर दरअसल होता क्या है, अगर हमारे पास मैनुअल गाड़ी होती है तो हम लोग जब भी स्टार्ट करते हैं और हम लोग उसे गियर लगा के आगे करने की कोशिश करते हैं तो वो गाड़ी पहले थोड़ा सा रिवर्स में जाती है फिर आगे जाती है, जिससे कि पीछे अगर कोई गाड़ी होती है तो हम लोग उससे ठुक भी सकते हैं। ऑटोमेटिक कार्स में भी ये कभी कभी हो जाता है, लेकिन ये जो इसका फ़ीचर है ये एक तरह से अच्छा भी है। अगर आप मतलब कैसे ऊंचाई वाली जगह पर हैं जहाँ पे आप अगर अपनी गाड़ी को ड्राइव मोड में लगाएंगे तो वो पहले थोड़ा सा पीछे जाएगी फिर ड्राइव पे जाएगी, तो ये उसी के लिए होता है। ये ऑटोमेटिक ब्रेक उसके अंदर अप्लाई करता है, जब तक आप रेस नहीं देते तब तक गाड़ी पीछे या आगे नहीं जाती और गाड़ी अपनी एक ही जगह पे स्टेबलाइज रहती है।